बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान यूएनओ मीटिंग के माथे का झूमर बन गए। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा असेंबली के लीडरों में डोनाल्ड ट्रंप के बाद वजीर आजम इमरान खान दूसरे नंबर पर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूएनओ की मीटिंग जनेवा में उरूज पर है। इस माह की 20 तारीख से मेला सजना शुरू हुआ और 27 तारीख तक मेला चरागा रहेगा। दुनिया भर के ममालिक से सरबराहाने मुमलिकत ने इस मेले को रौनक बख्शी हुई है। मगर आप माने या ना माने, दुनिया भर के मीडिया और अवाम की नजरें महज चंद लीडर्स पर हैं, जिनके नाम इमरान खान, तैयब एर्दोगान, बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन है। दोस्तों, उनमें से अगर एक नाम चुना जाए तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान सन 2019 की यूएनओ मीटिंग के माथे का झूमर नजर आते हैं। उनसे सियासी इख्तिलाफात रखने वाले लोग भी यूएनओ की मीटिंग में उनके एतमाद और वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। इस बात से कतई नजर के ट्रंप ने मोदी की रैली में शिरकत की, उसके पीछे भी वजह ट्रंप का इंडिया में जाती कारोबार है, इसलिए वो अपने मुफादात को बालाए ताक नहीं रख सकता। मगर ट्रंप के हाथ में हाथ डालकर मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से इत्मीनान और खुशी नहीं झलकती, जितना कि इमरान खान के वकार और शान में है। दोस्तों, कई दिनों से जारी इस मीटिंग में इमरान खान मुतअद्दिद रहनुमाओं और मीडिया पर्सन से मिल चुके हैं, जिनकी गुफ्तगू भी मीडिया की जीनत बनी है। इस सब में इमरान खान के एतमाद ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इमरान खान ने न सिर्फ कश्मीर इशू का मामला उठाया, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों की शान के कसीदे भी पढ़े हैं और मगरिब पर वाज़े किया है कि वो नामूसे रिसालत और तौहीन मजहब के अलावा मुसलमानों को दहशत गर्दी का लेबल लगाना बंद करें। खाना खाने से लेकर आलमी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू और मीडिया इंटरव्यू से लेकर सेमिनार्स में मौजूदगी तक इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज किसी आलमी लीडर से कम सतह की नजर नहीं आती, जबकि इसके मुकाबले में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी में न ही एतमाद है और न ही गुफ्तगू करने का सलीका। अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोदी जीरो पर नजर आते हैं। दोस्तों, यूएनओ की इन्हीं मीटिंग्स की वीडियो में से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें खाने के वक्फे में दुनिया भर के लीडर खाना खा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान रूस के सरबराह पुतिन के साथ बैठे खाना खाने और गुफ्तगू में मसरूफ हैं, जबकि उससे कुछ फासले पर बैठे भारतीय प्राइम मिनिस्टर चेहरे पर हाथ रख के सोचों में गलतान दिखाई देते हैं। वो ना तो अपने साथ बैठे आलमी रहनुमाओं से बातें कर रहे हैं और न ही खाना खा रहे हैं। ये वीडियो देखकर किसी भी शख्स के जहन में आता है कि खाने में शायद कोई मसला है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी खाना नहीं खा रहे, या फिर उन्होंने खाने का भारत रखा हुआ है। इसके अलावा भी कई ऐसे ख्यालात हैं जो सोशल मीडिया पर सारिफीन शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, गूगल पर सर्च किए जाने वाले लीडरों की लिस्ट में इमरान खान ने मोदी को पीछे छोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा असेंबली के इजलास के लीडरों में गूगल सर्च पर किए जाने वाले लीडरों में डोनाल्ड ट्रंप पहले नंबर पर हैं, जबकि वजीर आजम इमरान खान दूसरे नंबर पर। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5वां नंबर है। दोस्तों, वाज़ेह है कि वजीर आजम इमरान खान समेत दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। दोस्तों, बुध की सुबह वजीर आजम इमरान खान ने तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से बुलाई जाने वाली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि 9/11 से पहले 75% खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स करते थे। अगर किसी को दीवार से लगाया गया तो उसमें इंतहा पसंदी उभरेगी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी तबके को दबाया जाएगा तो उसमें इंतहा पसंदी उभरती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इस्लाम को अलग अलग किया जाना चाहिए। इस्लाम में इत्तदाल पसंद और बुनियाद परस्त जैसी कोई तफहीम नहीं। इस्लाम सिर्फ एक ही है जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर और इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए इक़दामात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी की किताब में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें लिखी गई हैं, जिससे हमारा दिल दुखा है। इमरान खान ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर और इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए इक़दामात की जरूरत है। सलमान रुश्दी की किताब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बातें लिखी गई, वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने कहा कि मगरिब में होलोकास्ट पर बात नहीं की जाती क्योंकि उससे यहूदियों को तकलीफ पहुंचती है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की जाए तो हमें दुख पहुंचता है। वजीर आजम ने कहा कि मुसलमानों को दहशतगर्दी से अलग करने पर बात करना होगी। उन्होंने कश्मीर पर जारी मुजालिम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में इंतहा पसंद हुकूमत आ गई है, कश्मीरियों पर जुल्म जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि मजहबी दहशतगर्दी के पीछे हकीकत की बजाय सियासत है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए का अजाला किया जाना जरूरी है। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही और उस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोई हिंदुइज्म में खुदकुश हमले की बात नहीं करता। तामिल टाइगर्स के और दूसरी जंग अजीम में जहाजों पर खुदकुश हमलों को किसी ने मजहब से नहीं जोड़ा। दुनिया की हर दहशतगर्दी का ताल्लुक सियासत से है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 9/11 से पहले 75% खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए जो कि हिंदू थे। न्यूयॉर्क में बैठकर कोई कैसे बता सकता है कि कौन इंतहा पसंद और कौन मुतदिल है। मगरिब में खुदकुश हमले हो तो मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये मुसलमान ही ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तौहीन रिसालत पर मुसलमानों को तकलीफ होगी क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दिलों में जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। कोई तौहीन करे तो हमारे दिलों में दर्द होता है। यूरोपीय मुआशरे मजहब को ऐसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि होलोकॉस्ट पर यहूदियों के एहसासात का ख्याल रखा जाता है, तौहीन रिसालत से मुतल्लिक भी मुसलमानों के एहसासात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हर कुछ दिन के बाद यूरोप या अमेरिका में कोई तौहीन अमेज काम हो जाता है, मुसलमान रद्द अमल दें तो कहते हैं ये कैसा इंतहा पसंद इस्लाम है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं जनरल असेंबली के इजलास में तौहीन रिसालत का मामला भी उठाऊंगा। दूसरी जानब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नफरत अंगेज तकारीर इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुराइम में से एक है। मुसलमान दुनिया भर में नफरत अंगेज तकारीर से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इंसानियत के खिलाफ जुराइम से पहले नफरत अंगेज तकारीर जन्म लेती हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान नफरत अंगेज तकारीर का आसान हदफ हैं। उनका कहना था कि भारत में गाय का गोश्त खाने पर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा है। कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, हमें वहाँ खून बहने का खदशा है। अपने खिताब में तुर्क सदर ने पाकिस्तान में ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात पर भी अफसोस का इजहार किया। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान से न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने मुलाकात की और इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि दुनिया को बावर कराने आया हूँ कि भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने सहाफियों को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल से आगाह किया और इस मौके पर भारतीय इक़दामात से खित्ते और दुनिया के अमन को लाहक खतरात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के बाइस पैदा बहरानी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी खुसूसन UN की जिम्मेदारी है कि मसला कश्मीर हल करवाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। दुनिया को बावर करवाने आया हूँ कि भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में खून रेजी का खतरा है, आलमी ताकतें खामोश नहीं रह सकती। सूरत हाल से बचाव के लिए जरूरी है कि आलमी बरादरी फौरी एक्शन ले। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत सफारती महाज पर भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। भारत को सफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान और रूस का इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई राबितों की तंजीम में भारत को शामिल न करने पर इत्तफाक हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रूसी हम मनसब से काजाकिस्तान में मुलाकात के दौरान ये इत्तफाक हुआ। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत खित्ते खुसूसन कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पार्लिमानी सतह पर राबिते बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। काजाकिस्तान में जारी चौथी यूरो-एशिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम बेनकाब किए। स्पीकर कौमी असम्बली की तकरीर के दौरान राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन ने शोर शराबा भी किया। असद कैसर शोर शराबे को खातिर में लाए बगैर कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम को बेनकाब करते रहे। शदीद शोर शराबे के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने कश्मीरी अवाम का मुकदमा कॉन्फ्रेंस के शुरका के सामने भरपूर अंदाज में पेश किया। असद कैसर ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय बर्बरियत ने इंसानियत को शर्मिंदा किया है। काजाकिस्तान में जारी चौथी यूरो-एशिया कॉन्फ्रेंस में 84 ममालिक के पार्लिमानी वफूद शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला इमरान खान को अपने मकसद में कामयाब फरमाए और मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को जल्द आजादी की नेमत से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।